हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आज बना रही हूँ बरबट्टी का सब्जी और पटल आलू का सब्जी और कढ़ी पड़ी और राइस। ये आज का मेरा लंच है ये। और बरबट्टी पतिदेव जी को उतना पसंद नहीं है, फिर भी था तो मैं सोची चलो बना देती हूँ मैं थोड़ा सा। और ऐसे उनको पटल बहुत पसंद है और फूल गोभी भी बहुत पसंद है और कढ़ी बड़ी तो बहुत ही पसंद है, बट बड़ी में उनको प्याज चाहिए, बिना प्याज का बड़ी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके एक एक करके फटाफट से लंच रेडी कर ले रही हूँ, बिकॉज़ जिम भी जाना रहता है। और जिम तो एडमिशन करवा ली हूँ, बट रेगुलर हो ही नहीं पा रहा है, बहुत कम हो गया। वीक में 2 डेज़, मैक्सिमम 2 डेज़ होता है, ऐसा हाल हो गया। और कढ़ी इतना पतला हो गया, मुझे इसमें और चना दाल पीस के डालना पड़ेगा। और बड़ी यहाँ पे रेडी है, तो बस मेरा कढ़ी भी रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे निकली हूँ, कुछ सामान लेना है। जो जिम की पायल दी ट्रेनर है उनके साथ ही निकली मैं। और पतिदेव जी शाम को आए और यहाँ पे मेरी बेटी का कुछ ऐसा लग रहा था, फूला फूला जैसा सर के ऊपर। तो उसके पापा बहुत कंसर्न रहते हैं इस सब चीज़ को लेके। और चेक कर रहे हैं कि बोथ साइड में है कि सिर्फ वन साइड में है। तो हम लोग पूछे कि कहीं चोट वगैरह तो नहीं लगा था ना, बोलते नहीं कहीं चोट तो नहीं लगा था। और थोड़ा-सा उसके पापा सुन लेते हैं कि हाँ, कुछ भी हुआ है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं कि हाँ, क्या हो गया है। तो यहाँ पे मुझे भी बोल रहे थे चेक करने के लिए, तो मैं भी यहाँ पे चेक कर रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो बस अब पतिदेव जी निकल रहे हैं चेंबर के लिए। और हम लोग का नाइट वॉक भी एकदम ही बंद हो गया है जब से पूजा आई है। पूजा नहीं, पूजा आने से पहले से बंद है, जब से हम लोग गाँव से आए हैं तब से बंद हो चुका है। और पता नहीं कब स्टार्ट होगा, शायद जून से स्टार्ट होगा, अब तो शायद नहीं स्टार्ट होगा। और नाइट वॉक बहुत ज़रूरी होता है। जिम करो चाहे मत करो, नाइट वॉक करना बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे बाबू को देखिए, पूरा मस्ती में खेल रही है मेरे साथ में एकदम। और कैमरा ऑन जैसे ही वो पूरा हंस रही है एकदम। कैमरा ऑन होते ही इसका हंसी रुकता नहीं है एकदम। वो फिर भी हाथ ऐसे कर रही है कैमरा दिखाने के लिए। क्या समझ में आता है बेटा? क्या समझ में आता है? क्या समझ में आता है? क्या समझ में आता है बेटा को? क्या समझ में आता है? लाडू को क्या समझ में आता है? कैमरा ऑन होते ही एकदम खुश हो जाती है देख के। और जब मैं कैमरा को अपनी तरफ करती हूँ, मैं दिखाती हूँ, अगर ये बैक कैमरा से दिखा दे, देखिए हाथ कैसे पकड़ी है मेरा, कैमरा अपनी तरफ घुमाने के लिए सिर्फ। और मैं अपने तब जब भी घुमाती हूँ तो अपनी तरफ घुमा लेती है। और अभी कहीं जाने का प्लानिंग है, देखें श्योर है कि नहीं। वो आप बेटा लग रहे सो ना, लो लो। खुश कैमरा देखो, खुश मेरा बच्चा खुश। तो गाइस मैं मिलती हूँ, अभी खेलने का टाइम है इसका, खेल रही है पूरा मस्ती में। और साथ ही खेलते करते फिर इरिटेट हो जाएगी, फिर रोने लगेगी। तो मैं इसको थोड़ा सा प्यार कर दो, खिला लेती हूँ। लाडू लाडू लाडू, कितना जोची, बहुत जोची। जितना बोलते उतना काटती है। जैसे यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं। यहाँ पे हम लोग कहाँ जा रहे हैं आप लोग को आगे पता चल जाएगा, मैं बताऊँगी। यहाँ पे पतिदेव जी का वेट कर रहे हैं, वो गाड़ी निकालने गए। तो बस हम लोग निकल गए, मैं, बेटी और पतिदेव जी। बेटा को घर पे छोड़ दिए। उसको घर पे छोड़ने का रीज़न था बिकॉज़ वो कुछ भी नहीं खा रहा था। मैं बोली तुम कुछ नहीं खाएगा तो मैं तुमको कहीं नहीं लेके जाऊँगी मैं। तो बस हम लोग आ गए। और कौन है हम लोग के साथ में, किससे मिलने आए हैं, वो सब आप लोग को आगे पता चलेगा और मैं आगे बताऊँगी आप लोग को। और मेरा थोड़ा वेट अभी गेन हुआ है, पहले कंपेयर में 2 केजी वेट गेन की हूँ मैं अभी, जब से मैं जिम स्टार्ट की हूँ। एक मसल्स का वेट होता है। और जिम करने से सबके माइंड में एक ही चीज़ सेट रहता है कि हाँ वेट लूज़ होगा, नहीं ऐसा बात नहीं है, वेट गेन भी होता है। और जब मसल्स बनेगा आपकी बॉडी में तो फिर वेट तो गेन होना ही है। तो बस हम लोग चल दिए, ये अमरजीत का वेट कर रहे थे, मैं बता देती हूँ आगे। यहाँ पे हम लोग मिलने जा रहे हैं अमरजीत की दीदी, अमरजीत की बहन, अमरजीत के जीजाजी और ज्योति के हस्बैंड। तो हम लोग ऐसे ही मिलने का
प्लान किए और चाय पानी पीने का। तो हम लोग जाने वाले थे कोई कैफ़े में, बट वो कैफ़े बंद हो चुका था बिकॉज़ हम लोग बहुत लेट हो गए और अभी रात का 10 बज रहा है। तो सोचे कि चलो सागर खुला है, सागर में चले जाते हैं। तो यहाँ पे जीजाजी बड़े हैं तो इसलिए मैं उनका पैर छूती हूँ। ये ज्योति है, आप लोग मेरे ब्लॉग में शायद देखे होंगे पहले, बहुत पहले, बिकॉज़ मैं जब ज्योति के साथ हम लोग घूमते थे तब मैं मतलब ब्लॉगिंग उस टाइम नहीं करती थी, बट जब भी आती है थोड़ा बहुत तो मैं शूट करती हूँ। जो देखे होंगे उनको पता ही है, जो नहीं देखे होंगे तो भी वो नहीं जानते। पूजा था, मैं पूजा में नहीं जा पाई, तो वही दीदी पूछ रही थी कि पूजा में क्यों नहीं आई बोल के। तो बस वही मैं रीज़न उनको बता रही थी दीदी को, यहाँ ये रीज़न है बोल के। तो बस हम लोग आ गए यहाँ पे। देखिए हम लोग क्या खाते हैं पीते हैं, फिर निकले। और ऐसे भी हम लोग का तो पेट पूरा भरा हुआ, बिकॉज़ हम लोग घर से खा पी के आए थे, डिनर कर चुके थे, सोयाबीन का पराठा। और प्रतिदेव जी भी आए घर पे तो फटाफट खाएँ, खा के तब हम लोग निकले। बिकॉज़ हम लोग का कैफ़े का प्लानिंग था, बट वो कैफ़े बंद हो चुका था लेट के कारण। तो फिर सोचे कि चलो यही बेस्ट है, यहाँ पे चला जाए। और जो मतलब नेहा दी है, अमरजीत की दीदी, तो उनका शादी मेरे से मतलब 10 महीना पहले हुआ था। तो उनसे मिलना तो मेरा शादी के बाद ही हो रहा है। और ज्योति का जब शादी नहीं हुआ तो उसके पहले हम लोग को बहुत घूमते थे हम लोग साथ में, बहुत ज़्यादा। जब ज्योति का शादी हुआ हम लोग को घूमना एकदम बंद हो गया। तो एक अलग ही लाइफ था, कहीं भी निकल जाते थे, कोई भी रिज़ॉर्ट, कहीं भी बहुत मस्ती करते थे। ज्योति, मैं, पतिदेव जी, अमरजीत सब कोई रहते थे। और मेरा बच्चा भी, मतलब बेटी थी उस टाइम, बेटा तो नहीं हुआ था। और यहाँ पे जितने भी सभी कोई बैठे हुए, सब कोई नॉन-वेज, मतलब नॉन-वेज में सबको इंटरेस्ट रहता है। तो वेज इतना किसी को पसंद नहीं आता है। तो अब कोई ऑप्शन था नहीं, तो हम लोग चलो वेज ही खिला दी। उसके बाद गाइस ये नेक्स्ट डे का है। मैं यहाँ पे ठेकुआ बनाई हूँ और भी बहुत कुछ बनाई हूँ, मैं बताऊँगी आप लोग को। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, कुछ काम है। गाइस डॉक्टर के पास गए थे, कुछ काम ज़रूरी था, मतलब बच्चा को लेके ही था। तो बस आ गए वहाँ से। और मैं आज क्या-क्या बनाई हूँ मैं बता रही हूँ आप लोग को। मैं आज बनाई हूँ नमकीन बनाई हूँ, फिर आपका ठेकुआ बनाई, ठेकुआ आप लोगों को दिखाई, दही बड़ा बनाई। मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और आज ब्राउनी भी बनाई हूँ मैं, इतना कुछ बनाई। हाँ बेटा। तो इतना कुछ बनाई हूँ। और ये मैं क्यों बनाई हूँ मैं बता रही हूँ, बिकॉज़ अजीत आ रहे हैं तो उनके लिए अब एक मतलब स्पेशल तो बनता है। बिकॉज़ कितने भी हैं तो वो मतलब मेरे से छोटे ही हैं, बट अब छोटे जीजा बोलेंगे। बट मैं तो एक अब माँ नहीं है तो माँ की जगह पे मुझे करना है, जो कि मैं पहले ही बताई आप लोग को। तो उनको पसंद है जो मैं बनाई। बस एक ठंडाई बनाना बाकी है, जो कि मैं नहीं बनाई हूँ ठंडाई। तो ठंडाई मैं अजीत के लिए बनाऊँगी, बिकॉज़ उनको ठंडाई बहुत पसंद है और ठेकुआ भी बहुत पसंद है उनको। और नमकीन तो चलो चाय वगैरह पे देने के लिए चाहती तो मैं बाहर से मंगा सकती थी, बट घर का एक बात ही अलग होता है। और ब्राउनी भी बनाई मैं, और दही बड़ा भी उनको बहुत पसंद है। और कल भी मैं कुछ सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी जो कि उनके पसंद का ही बनाऊँगी, तो वो मैं कल के ब्लॉग में आप लोग को बताऊँगी। वो मैं मंगवाई आज। तो क्या-क्या कल बनाने वाली हूँ तो वो आप लोग को कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और कुछ नहीं, और क्या ही बताऊँ मैं, बस यही सब। और नींद भी आ रहा है, बट जब तक ब्लॉग एडिट नहीं करो तो पता नहीं दिमाग में चलते रहता है कि ब्लॉग एडिट नहीं की, कल भी एडिट नहीं। कल तो इतना लेट पहुँची मैं घर में, 12:30 बजे मैं पहुँची। साढ़े 12:30 बजे पहुँचे क्या हम लोग? 12:30 बजे पहुँचे ना, 12 बजे? 12 बजे पहुँची। मतलब उसके बाद पहुँचने के बाद बच्चों को सुलाने के बाद फिर और कुछ काम था किचन का, उस सब की करने के बाद फिर मैं बैठ गई। सोते-सोते कल आप बिलीव नहीं करें 3 बज चुका था हम लोग का, इतना लेट हो गया सोने में। और अजीत का फ़्लाइट आज रात में ही है और कल मॉर्निंग में ही लैंड करेगा फ़्लाइट। तो पति जी जाएंगे उनको पिक करने मॉर्निंग। कितने बजे निकलेंगे आप? 6:30 बजे। 6:30 बजे। और कल बच्चों का स्कूल तो है नहीं। और सबसे बड़ा एक मतलब दिमाग अभी से टेंशन में आ गया है, आंटी नहीं आएगी काम करने। सब कुछ कर लो, घर का सारा खाना बना लो, सब कुछ कर लो, बट एक तो बर्तन, उफ, इतना सोच के मतलब टेंशन हो जाता है मुझे कि वो कैसे होगा। और मेरे से बर्तन मेरे लिए बहुत टफ, मतलब बहुत बड़ा
टास्क है, बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है। और जब से मैं सुन ली कि आंटी नहीं आएगी तो बहुत टेंशन हो रहा है। अब कल का टाइम कैसे जाएगा, बिकॉज़ इतने दिन से कुछ ना कर ही रही हूँ और टायर्ड हो चुकी हूँ करके, मैं एकदम बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ। और इस महीना में प्रोग्राम भी बहुत सारा हो गया है, तो बस क्या ही बताऊँ, जो करना है वो तो करना ही है। और कुछ उस चीज़ का तैयारी में भी लगना है, तो देखो अब मैं उसका कब तैयारी करती हूँ, बहुत ज़रूरी है तैयारी करना। अब हो सके तो मंडे से मैं हाथ लगाऊँगी और बताऊँगी भी, आप लोगों को दिखाऊँगी भी जो मैं करूँगी। और कुछ स्पेशल मैं तैयारी कर चुकी हूँ और वो मैं दे भी चुकी हूँ, वो मैं आप लोग को आने वाले ब्लॉग में बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी क्या स्पेशल है वो। स्पेशल स्पेशल पर्सन के लिए स्पेशल चीज़, तो वो तो स्पेशल होती ही है, तो वो चीज़ मैं आपको आने वाले ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग के साथ, बिकॉज़ वो बहुत काफ़ी टाइम है, तो मतलब अभी शेयर करना कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए मैं शेयर नहीं की वो चीज़। सो गाइस, मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।